तू अच्छी है ना? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी है। तू कैसी है? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। क्या फिर बोल। क्या बोलने का, उन्हें हमारी पड़ोसी रिहाना आपा ही ना, उनकी बेटी की शादी थी, हमने दावत दिए नहीं। अभी मैं भी उनको दिखा दूं, मैं भी उनको हमारे घर की एक दावत भी देती नहीं। उन्हें वैसे दूसरा की दावत में जाको कोंडा मार को आती है और अपनी दावत में किसी को भी नहीं जाने दे। वक्त आने पर सब मालूम पड़ेगा। अम्मी 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 क्या हुआ मायरा, इतना शोर काहे करते हैं? अम्मी मुझे भूख लगे, मुझे खाना दियो। तो दिखता नहीं, मैं फोन में बात करते हैं ना, यहाँ से जा, मुझे अभी टाइम नहीं। अम्मी 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 फिर क्या हुआ तुझे, काहे को सर खाती है? अल्लाह से मुझे खाना दियो, मुझे भूख लगो है, मेरी जान जा रही है, मुझे बर्दाश्त करने होता नहीं। तू पहले जाको फ्रेश हो, मैं तेरे वास्ते मैगी बना दूं। कैसा अम्मी? मैं कभी स्कूल जाने में तो मैं फोन में बातें करते रहती, मैं स्कूल से कब आई खाना खाए कि नहीं पूछते नहीं। मैं बोली ना पहले जाको फ्रेश हो, बड़े बड़े बातें करना को। क्या करने का थी? मेरा अम्मी भी मेरी बात सुनते नहीं। चलो एक काम करती हूँ, जब तक अम्मी बिजी है मैं मेरा होमवर्क और प्रोजेक्ट कंप्लीट करती हूँ। या अल्लाह एक इतना हार्ड प्रोजेक्ट दियो। मैं मेरी दीदी आयरा करने पूछती हूँ। दीदी दीदी आज मुझे बहुत हार्ड प्रोजेक्ट दी, जरा मेरी हेल्प करो दीदी। तुझे क्या दिखता नहीं, मैं स्नैप डालते हैं, मैं खाली बैठ को नहीं। एक तो सुबह से नेटवर्क का प्रॉब्लम चलते हैं, अभी तो आपको परेशान करते हैं। क्या है बोल, क्या तेरा? दीदी प्रोजेक्ट में जरा मेरी हेल्प करो दीदी। मेरे पास टाइम नहीं है, जाको सिमरा से पूछ, उन्हें तेरी हेल्प करे। दीदी 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 क्या माहिरा? मुझे स्कूल से बहुत हार्ड प्रोजेक्ट देखो है, तुम्हारी हेल्प होना था, प्लीज हेल्प करो दीदी। हेलो एक मिनट कॉल हो करो, तुझे दिखता नहीं मैं फोन में बात करता है ना, जरा मेरी हेल्प करो दीदी, प्रोजेक्ट मस्त हार्ड है। मेरे पास टाइम नहीं, जाको आयरा करने काम करो खोले। दीदी तुम्हें किससे बातें करते रहती, कभी देखे तो चुप चुप बातें करते रहती, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते फोन में चलती। तुझे कहीं कुछ छोटी है ना, छोटी जरा बड़ी बना पजाना से देखो आयरा खाने प्रोजेक्ट बना खोले, उन्हें पूरा दिन खाली बैठ को रहती है। ओ हेलो माइंड में लैंग्वेज, तू किससे बोलते हैं? क्या फ्री में बैठ कर रहती हूँ? मेरा छोड़ तेरा देख, कभी देखे तो चुप चुप को बातें करते रहती है, काम नहीं तो हजाम बिल्ली का सर मुड़िया करते। वो हालत तेरी, घर के काम पूरे तू कर सकते, काम करे तो भाई करती, पूरा दिन मोबाइल में चिपक को रहती है। तू तेरा देख, मेरे बारे में बोलने की जरूरत नहीं, अभी बोल को देख, तुझे देखती हूँ। तेरे सुखे धमधा से मैं डरती नहीं, रुको अम्मी को बुलाती हूँ। ये गौजी का नाटक घर में काहे को होले को है? तुम्हारा दोनों का रोज का नाटक हो गया और हर दिन झगड़े करते रहती। अल्लाह तुमने हिदायत दे, आगे जाको क्या करती की क्या की। अम्मी इन्हें पहले झगड़ा शुरू करी सो, मैं इन्हें शुरू करी सो। अम्मी इससे पूछो पूरा दिन किसके पास बात करते रहती है? सिमरा ये मैं क्या सुनते है सो, जो जरा भी शर्म नहीं, तुझे अब्बा की इज्जत का ख्याल भी नहीं। अम्मी इसका ने भी पूछो, पूरा दिन साथ डालते रहती है। या अल्लाह मेरी बच्चों को किसकी नजर लगी है क्या? आयरा तो ऐसा करेंगी वो को मैं सोची सकती। पूरा दिन सोशल मीडिया में पढ़कर तुम्हें बर्बाद हो गई। तुमना मोबाइल रखने की बिल्कुल इजाजत नहीं। हमें तुम्हें हमारा मोबाइल दे दी, तुम्हें क्या करती? अम्मी तुम्हें खुद पूरा दिन मोबाइल में पढ़ को रहती और हमारे से ज्यादा देखते रहती, तुम्हें भी वक्त बर्बाद करते हैं सोना। तुम्हें करे तो सही और हमें करे तो गलत, एक ऐसा नाटक। अम्मी एक मोबाइल में पढ़ को तुम्हें खाना भी बना दी, ये सब तुम्हें दिखता नहीं? तुम्हें बड़े बड़े बातें करते हैं और बड़े बदतमीज होते हैं ना, गलत तुम्हें करे सो, गलत तुम्हें करे सो, गलत तुम्हें करे सो, गलत तुम्हें करे सो। मायरा बेटा, मायरा मायरा सीधा जल्दी डॉक्टर को फोन कर, जल्दी। हेलो हेलो डॉक्टर शिफा बात करना, यस एनी प्रॉब्लम? ओ क्या बोली तो मेरी बहन अच्छा सुबह की री तुम्हें हमारे को खुद जल्दी आती, वेट आई एम कमिंग। एक्सक्यूज मी, थोड़ा बाजू हटाओ, इसे क्या हुआ जरा देखती हूँ। पानी लाओ। तुम्हारे
बच्ची सुबह से क्या भी खाए नहीं, इसका बीपी लो हुआ है और बेहोश होकर गिरी है। बेटा क्या हुआ? मैं जब भी स्कूल से आती हूँ मेरे अम्मी फोन में बात करने में बिजी रहती। मैं स्कूल से जब आई खाना खाएगी नहीं, इनको फिक्र चलता नहीं, और मेरे दोनों दीदियाँ भी मोबाइल पे मस्त रहती, एक स्नैप डालने में बिजी रहती और दूसरी चुप चुप के बातें करते रहती। किसी को भी मेरी परवाह नहीं, मेरे वास्ते कौन भी टाइम देते नहीं। मोबाइल एक अच्छी चीज है, लेकिन कब उसका सही इस्तेमाल करे तो सही इस्तेमाल बोले तो घर बैठे ऑनलाइन दीन और दुनिया की तालीम हासिल करना, नए नए चीज और नॉलेज हासिल करना। तुम्हारे घर का माहौल देखे तो बड़ा अफसोस होता है, तुम्हें तुम्हारे बच्चों के हाथ मोबाइल देखो बर्बाद डाले। अगर अभी तुम्हें इसे रुके नहीं तो उन्हें और भी बर्बाद हो जाती और इमाम जाने का भी डर है। इसके वास्ते तुम्हें अपनी बच्चों की अच्छी तरह निगरानी करना और उनकी हर हरकत के ऊपर नजर रखना। हमें हमें माफ करो, हमें हमारा मोबाइल देती, हमने ये शैतान का हथियार नको। माशाल्लाह, मेरा दिल खुश हो गया। तुम्हारा ये फैसला बहुत अच्छा है। चलो मैं भी एक काम करती हूँ, मैं आज तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाती हूँ, तभी तक तुम्हें नमाज पढ़ लियो। आप लोगों ने देखा कि हम एक ही घर में रहकर अपनों से कितना दूर हो गए थे। क्या आपके भी घर में ऐसा हो रहा है? तो आप भी अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल और अपने बच्चों को मोबाइल के फितने से दूर रखें और अपनी फैमिली को ज्यादा से ज्यादा वक्त दें और मोबाइल के नुकसान से बाखबर रहे। तो मैं मोबाइल से होने वाले कुछ नुकसान को आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। नंबर 1, मोबाइल पर बिना मकसद सोशल मीडिया गेम्स पर घंटों सर्फ हो जाते हैं, जिससे पढ़ाई, इबादत और घर के कामों में कोताही पैदा होती है। नंबर 2, मुसलसल मोबाइल देखने से आंखों की कमजोरी, सर दर्द, नींद की खराबी, जहनी दबाव बढ़ जाती है। नंबर 3, नामुनासिब मवाद तक आसान रसाई नौजवानों के अखलाक, दीन पर बराए रास्त मनफी असर डालती है। नंबर 4, घर के अफराद एक दूसरे से बात करने के बजाय मोबाइल पर मसरूफ रहते हैं, जिससे खानदानी मोहब्बत और खुशगवारी मुतासिर होती है। नंबर 5, तलबा पढ़ाई के बजाय वीडियोस और गेम्स पर ज्यादा वक्त सर्फ करते हैं, नतीजतन ज़हनी तवज्जो बढ़ती है, कारकर्दगी कम होती है। नंबर 6, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल लत की शक्ल इख्तियार कर लेता है, इंसान मोबाइल के बगैर रहना मुश्किल समझता है। नंबर 7, गलत ऐप से जाती मालूमात चोरी कर सकता है, जिससे माली और समाजी नुकसान हो सकता है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मोबाइल बुरा नहीं, इसका गलत इस्तेमाल करना नुकसानदेह है। हमें चाहिए जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, वक्त की कद्र करें और अपनी सेहत, अखलाक और ताल्लुकात की हिफाजत करें। अल्लाह ताला हम तमाम को मोबाइल के फितने से महफूज रखे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।